हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव दिन में शांत रहता था, लेकिन रात होते ही डरावना हो जाता था। सूरज ढलते ही जंगलों से अजीब आवाजें आने लगती थीं और पास बहने वाली नदी रात में रोते बच्चे जैसी लगती थी। गांव वाले कहते थे, रात के बाद जंगल जिंदा हो जाता है। गौरव बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुनता आया था। सबसे डरावनी कहानी गांव की सीमा के बाहर बने पुराने सुनसान घर की थी। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है और जो अंदर गया वो पहले जैसा नहीं लौटा। एक रात दोस्तों के उकसाने पर गौरव उस घर में जाने को तैयार हो गया। घर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। गौरव, लौट जाओ। घर का दरवाजा खोलते ही तेज आवाज हुई। अंदर सड़ांध फैली थी। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। हिम्मत करके वो सीढ़ियां चढ़ा और देखा, सफेद साड़ी पहने लंबे उलझे बालों वाली एक औरत हवा में तैरती उसकी ओर आ रही थी। गौरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए। ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो औरत बोली, डरो मत, मुझे आजादी चाहिए। उसने बताया कि उसका पति उसे मारता था और एक रात उसे जंगल में पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। तभी से उसकी आत्मा उस घर में कैद थी। कहते कहते उसका चेहरा विकृत हो गया और मुंह से काले कीड़े गिरने लगे। गौरव बेहोश होते होते बचा, लेकिन उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले दिन जंगल में खुदाई करने पर पेड़ के नीचे हड्डियां और कपड़े मिले। पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पति गिरफ्तार हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली। अंतिम रात पंडित ने घर में पूजा करवाई। दीवारों से खून टपका, दरवाजे बंद हो गए और एक चीख गूंजी। फिर सफेद रोशनी में आत्मा प्रकट हुई, मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, और मुक्त हो गई। उसके बाद वो घर शांत हो गया और गौरव को समझ आ गया, असल डर भूत नहीं, इंसान होते हैं।